प्रभु श्री राधे कृष्णा हरे हरे मित्रों, आप सब कुशल मंगल से होंगे। हम भी कुशल मंगल से हैं मित्रों। आज हम आपको जो है जगदम्बा सती जी की मोह लीला की कथा सुनाएंगे तो मित्रों, और आशा करते हैं कि आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं मित्रों तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो है जो भी हम वीडियो बनाएंगे, जो भी कथाएं सुनाएंगे तो मित्रों उसकी जो है नोटिफिकेशन आप सब तक जो है पहले पहुँचे। तो इसी आशा के साथ हम जो है कथा जो है आपको आपके बीच में लाने से पहले तो मित्रों, तो जो हमारी माता सती जी थी, स्वयं शंभु थे, जो रुद्र संगीता जो वो कहते ना सृष्टि खंड के जो अध्याय 16 में भी इनका जो वर्णन आया है, तो वो जो है पूर्व काल सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए जिनको प्रकट किया था, तो माता सती ने भी जो है लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए दक्ष प्रजापति के घर में जो है अवतरित हुई हो। तो उन्होंने अनेक लीलाएं करी, राक्षसों का संहार भी किया। तो जब एक बार जो है स्वयं शंभु जो उनका नंदी जो सवारी है तो जो है उस पर जब वो मृत्यु लोक में जब भ्रमण कर रहे थे, तो उनको जो है रावण के द्वारा हरी गई सीता मैया के वियोग में जो है श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी तो जो है वो वनों में जो है उनकी खोज के लिए निकलते हैं। तो एक बार उनसे मुलाकात भी होती है उनकी, तो वह माता सती से कहते हैं कि देखो इनको प्रणाम करो, और ये इतने ज्ञानी हैं, इतने तपस्वी हैं, इतने आज्ञाकारी हैं, और यह जो लक्ष्मण है ये शेषनाग के अवतार हैं, और ये जो है बड़े भैया हैं ये साक्षात विष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने जो है जब जो है धर्म की जो कहानी होती है तब तक विष्णु जो अवतरित होते हैं, और तब तक वो जो है धर्म की रक्षा के लिए और कैसे आज्ञाकारी होना चाहिए, तो इन्होंने वही मृत्यु लोक में जन कल्याण के लिए इन्होंने जन को जो है सन्मार्ग में दिखाने के लिए इन्होंने कैसी कैसी विपत्तियां झेली, और पुत्रों को कैसे आज्ञाकारी होना चाहिए, भाई को कैसा मित्र होना चाहिए, पत्नी को पत्नी धर्म क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है इस कथा में हम आपको सुनाएंगे तो मित्रों, इसी आशा के साथ आशा करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें मित्रों, अपना सपोर्ट बनाए रखें, तो आप लोगों के बीच में हम अच्छी अच्छी कथाएं लेकर के आएंगे। तो आपका प्रेम और आपका सपोर्ट पहले चाहिए मित्रों। तो शुरू करते हैं। जगदम्बा सती जी का प्रकट एक संयोग प्रयोजन है मित्रों। इस संदर्भ में शिव महापुराण रुद्र संगीता सृष्टि खंड अध्याय 16 के अंतर्गत कहा गया है मित्रों कि पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था ना मित्रों, तो तथा रुद्रदेव के रूप में जो त्रिशूल के जो अग्रभाग पर रखकर जिनकी रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी मित्रों। तो उन्होंने जब भक्तों के उद्धार के लिए जो है उन्होंने अनंत लीलाएं की, तो इस प्रकार शिवा ही सती होकर भगवान शंकर के साथ जो थी ब्याही गई थी मित्रों। माता सती जी की जो मोह लीला है वो परम अद्भुत है, और जो सत्य प्रतीत होते हुए भी और उनको हर चीज का पता है, जो सृष्टि रचेगा क्या उसको पता नहीं होगा मित्रों। तो सती माता को जो है जब सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने जो है अपनी परम अद्भुत लीलाएं की थी। तो उनकी जो ब्रह्म लीला का एक रूप है वो है रुद्र संगीता के सती खंड के अध्याय 14 से 20 में सती जी की जो है उक्त महान लीलाओं का जो है विस्तार से वर्णन है मित्रों। अगर आप चाहें तो रुद्र संगीता के जो सती खंड की जब पुस्तक लाएंगे तो उस पुस्तक में आपको ये सारी जो है जगदम्बा की
मोह लीला के बारे में विस्तार से वर्णन मिल जाएगा, आप ला करके जो है पढ़ सकते हैं। तो जिसके अनुसार एक समय की बात है, तीनों लोगों में जब भगवान के मन में जब आई, जब उनको जब लीला विशारद जब भगवान रुद्रदेव को जब करना था, उनके मन में जब ये चीज़ें ख्याल आई, तो वो तो लीला है, उनकी तो लीलाएं हैं। तो जो है उन्होंने सती जी के साथ जो है अपने बैल पर आरूढ़ हो गए, यानी कि अपने नंदी बैल पर जो उनका वाहन है तो वह है बैल, तो उस पर आरूढ़ है, मतलब बैठ गए उसमें दोनों, सती और रुद्र भगवान। तो इस भूतल मतलब इस मृत्यु लोक में जब वो भ्रमण कर रहे थे, तो उनको घूमते घूमते जो है दंडकारण्य आए। तो वहाँ उन्होंने जो है लक्ष्मण सहित भगवान राम जी को देखा, जो रावण के द्वारा छल पूर्वक हरी गई जो अपनी प्यारी पत्नी जो सीता की खोज कर रहे थे। तो जब वो वनवास हुआ था, जंगल में गए थे, तो रावण ने भी जब उनका हरण भी इसलिए किया है, मित्रों आपने कथाओं में सुना होगा, रामायणों में भी सुना होगा कि जो उनको अपनी मुक्ति पाने के लिए जो रावण ने ये सारा जो है ये खेल रचा था, क्योंकि वो अपनी मृत्यु को जान आया था, क्योंकि उसने पाप इतने कर लिए थे, साधु संत हर चीज़ को जो है उसने प्रताड़ना करा था, हर किसी के जो उन्होंने अत्याचार इतने करे थे, ज्ञानी होते हुए, तपस्वी होते हुए भी, तीनों लोगों का विजेता होते हुए भी। तो वो अपनी मृत्यु का जब वो मुक्ति का मार्ग जब जान आया था, तो तब उसको जो है उसने ये सारे कृत्य किए थे। तो ये इतना गिर गया था कि उसने जो है सीता का ही हरण कर दिया मौका पाकर। तो ऐसा उच्च स्वर से पुकारते हुए रामचंद्र और लक्ष्मण जी जब जा रहे थे, तो जहाँ तहाँ देखते पशु पक्षी जीव कहीं भी पेड़ पर्वतों से पूछते थे कि जो है कहीं तुमने मेरा जो है सीता को देखा क्या। तो उदार चेता पूर्ण का भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें जो है प्रणाम किया, वो भी किया तो अदृश्य होकर के, तभी तो जो है सती पूछ रही है। तो उनकी जय जयकार करते हुए वो दूसरी ओर को चले गए दोनों। तो भक्त वत्सल ऐसे हैं शिव शंकर। तो उन्होंने जो है उस वन में श्री राम के सामने अपने को उन्होंने प्रकट नहीं किया, वहाँ अदृश्य होकर के उनको जो है प्रणाम किया। तो और भगवान के शिव के ऐसा करने पर जो सती जी को बड़ा अचंभित हुआ, बड़ी विस्मय हुई। तो सती जी ने भगवान सदाशिव से पूछा कि हे देवों के देव महादेव, हे सर्वेश्वर, हे परम ब्रह्मा परमेश्वर, जब तीनों आप ही हो, आप ही से सृष्टि है, तो आप पर तो सारे देवी देवता जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, तो मित्रों 33 कोटि में जो हम कहते हैं 33 करोड़ भी कहते हैं, हर जगह त्रुटियां हो जाती हैं। तो कहते हैं मित्रों 33 कोटि देवता है, 33 करोड़ की जगह में जो है 33 कोटि की जगह में जो है 33 करोड़ लिखा गया। तो आपने भी ये चीज़ें सुनी होंगी। तो 33 कोटि देवी देवता हर प्राणी जब आपको प्रणाम करता है, तो आपने तो इन दो जो है इनको प्रणाम किया, मैं तो बड़ी बेसमझ में पड़ गई हूँ। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं, तो इसलिए करिए हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं जिनको आपने प्रणाम किया। इनकी आकृति विरह व्यथा से तो ऐसा व्याकुल ये जो दिखाई दे रहे हैं, तो इन जो साफ साफ दिखाई देती है इनके चेहरे में, इनके चाल ढाल जो जा रहे हैं, तो ये बड़े दुखी लगते हैं। तो ये दोनों धुरंधर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं। प्रभु ये बताओ सैव्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करें, तो यह उचित नहीं जान पड़ता, मैं तो समझ से परे है मेरी, कृपया करके मुझे मेरा ये संशय दूर करो, जिसे हे नाथ दूर करने की आप कृपा करें अति से अति शीघ्र। सती के ऐसा सुनकर लीला विशारद परम परमेश्वर शंकर ने हंसकर उनसे कहा, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, तो इसमें कहीं भी कोई भी छल नहीं है। ये जो वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। हे प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित, इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण, और इनका जो प्रकट
सूर्य वंश में हुआ है। ये जो दोनों जो हुए हैं ये सूर्य वंश में हुए। इनके जो पिता जो हैं वो राजा दशरथ हैं, विद्वान पुत्र हैं ये उनके। और इनमें जो गोरे हैं वो छोटे जो बंधु हैं वे साक्षात शेषनाग के अवतार, शेषनाग के अंश हैं। और इनका नाम लक्ष्मण है। और बड़े भैया का नाम जो है ये श्री राम है। जो इनके जो रूप हैं वो विष्णु रूप में ये अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे तो कोसों दूर रहता है, तो आसपास भी नहीं फटकता। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। जब 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 धर्म की हानि होती है, अधर्म जब चरम सीमा पर होता है, तो किसी न किसी रूप में यह पृथ्वी पर जो है अवतीर्ण होते रहते हैं देवी। तो तब हम जो है सभी इन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि अवतार लेते रहते हैं, अधर्म का नाश करते रहते हैं, तो इनको जो है प्रणाम करते हैं। तो इतना सहज और सरल स्पष्ट प्रबोधन करने के बाद भी सती जी का जो संशय जो है मित्रों वह दूर नहीं हुआ। सती सब कुछ समझते हुए भी, जगत जननी मैया सब कुछ समझते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी और फिर भी संशय कर रही है। मित्रों देखो, ये है जगदम्बा सती जी की मोह लीला जो है। तो उनका यह कृत्रिम संशय अकारण नहीं है मित्रों, बल्कि इसमें भी भगवान सदाशिव की जो है सम्मति प्रतीत होती है। तो क्योंकि वे वेदपति शंभु प्रथम प्रवक्ता प्रणव हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं महादेवी सती तथा भगवान सदाशिव शक्ति और शक्तिमान है, दोनों एक ही हैं। जैसे राधा कृष्ण, कृष्ण राधा तो एक ही है, स्वरूप अलग अलग है उनके, तो वे चित्त स्वरूप है। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ये दोनों तो ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो जो लीलाएं भी करते हैं मित्रों वे संभव हैं। और इस आलोक में सती जी कृत्रिम संशय उनको लौकिक मोह लीला के रूप में फलित हुआ। इस लीला के संप्रेरक सदाशिव ही हैं। एतत् परस्पर सहमति से प्रजेश दक्ष के अहंकारोन्मूलन के घटना सूत्र सती की संशय लीला प्रारंभ होते हैं। तो सती दक्ष से उद्धत थी। सती जो थी दक्ष से जो क्या थी, उद्भुत थी। वे लोकहित का कार्य जो है संपादन करने के लिए मित्रों हेतु ही प्रकट हुई थी। जब जगदम्बा जो प्रकट हुई थी तो ये लोकहित के लिए ही तो प्रकट हुई थी, दक्ष के घर में अवतरित हुई थी। तो उस समय प्रजापति जो दक्ष था ना वो बड़ा अभिमान और वो लोक संग्रह को ही आहत करते हुए शैव धर्म को अपमानित करने हेतु उद्यत ही रहता था हर हमेशा। दक्ष प्रजापति ऐसे थे जो अपने अभिमान के कारण जो है लोक परलोक क्या हर किसी को आहत करते रहते थे, और शैव धर्म को तो अपमानित वो करते रहते थे, उनको तो उदंड करने हेतु अग्रसर रहते थे। दक्षेश को दंडित करने में सती की उपस्थिति जो थी वह मुख्य बाधा थी। अतः सती ने शिव को निर्दोष रखने एवं लोक हितार्थ संशय लीला करने का भी उन्होंने ही निश्चय किया था। तो उन्होंने प्रभु श्री राम की परीक्षा का सदोष विधान माता सती जगदम्बा सती ने जो है श्री राम को राम की परीक्षा का सदोष विधान सीता का भेष बनाकर किया उन्होंने। तो फलतः शिवजी ने सती का मानसिक त्याग किया। शिवजी ने जो था सती जी का मानसिक त्याग किया था, और इस क्रम में आगे चलकर श्री सती जी ने पिता दक्ष की यज्ञ भूमि में अपनी जो देह को योगाग्नि में हवन कर दिया। तो मित्रों यह देखो कि प्रभु जगत जननी जगदम्बा कितनी ममतामयी, तो उन्होंने कैसी कैसी लीलाएं रची। तो जो उनकी मोह लीलाएं थी तो उन्होंने अपने ही पिता की जो यज्ञ जो कर रहे थे तो उन्होंने उस अपनी देह जो है अपने ही पिता की
जो योगा अग्नि जो जल रही थी, प्रज्वलित हो रही थी, तो उसी में अपनी देह को ही हवन कर दिया उन्होंने। अब देखो, इस जगत के कल्याण के लिए, तो इस प्रसंग से जोड़ती मानस की संबंधित कुछ पंक्तियां हैं मित्रों। देखा विधि विचारी सब लायक, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। जग दात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदह तेई, दक्ष शुक्र संभव यह देही। तजी हऊँ तुरत देहि तेई हेतु, उर धरी चंद्र मौलि वृष केतु। तो मित्रों कहते हैं कि कालांतर में दक्ष वीरभद्र और महाकाली द्वारा दंडित हुए। दक्ष जो थे वीरभद्र महाकाली द्वारा जब दंडित हुए, तो दक्ष के यज्ञ का तब विध्वंस हुआ और शिव भक्ति का सर्वोपरि प्रचार हुआ। रुद्र संगीता सती खंड के 25वें अध्याय में कहा गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया मित्रों कि जो है ये जो सती खंड के जो अध्याय 14 से लेकर के 20वें में इनका जो है सती जी का जो है मोह लीला का विस्तार से वर्णन है। तो यह जो है 25वें अध्याय में जो यह कहा गया है, वागार्था विविश प्रक्तो सदा खलु सती शिवः, तयो वियोगो असंभाव्य संवेदीच्छया तयोः। अर्थात मित्रों, सती और शिव वाणी तथा अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना तो असंभव है, कहीं से कहीं संभव नहीं है, असंभव है। तो उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। मित्रों, तात्पर्य यह है कि उपयुक्त सती शिव का लीला वियोग उन्हीं की इच्छा से हुआ। सती का संशय उनकी संबंधित लीला की पृष्ठभूमि है। तो मित्रों, रुद्र संगीता के सती खंड के अध्याय 14 से 20 में जो है यह सती जी का जो है उक्त आपको मोह लीला का जो विस्तार से वर्णन मिलेगा। तो मित्रों, यह हमने जो जगदम्बा सती जी की आपको कथा सुनाई मोह लीला, तो आपसे हम यही आशा करते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको सुनाएंगे अंतर्दृष्टि कथा। तो मित्रों, और जो भी पिछली जो वीडियो हैं, तो हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में हम आपको ये वीडियो ही डालते रहेंगे। और इसी आशा के साथ हम इस कथा का समापन यहीं पर करते हैं। तो आप से आशा करते हैं कि आप अपना प्रेम, स्नेह और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देंगे मित्रों, आगे को शेयर भी करेंगे। और खुश रहें, स्वस्थ रहें। श्री राधे कृष्णा, हरे हरे। लगी ये वीडियो जो एक कथा, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आगे को भी हम जो है आपको जो है अच्छी कथा सुनाएंगे। तो आगे को जो हमारी कथा होगी, अगली वीडियो जो होगी वह होगी दृष्टि, अंत दृष्टि कथा होगी। तो उसको कथा को सुनाएंगे। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप देखें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी अगर कहीं पर अगर त्रुटियाँ हुई होंगी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं मित्रों। लाइक शेयर कमेंट करें मित्रों, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मित्रों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, प्रभु की कृपा बनी रहे, जगदम्बा सती जी की कृपा सभी प्राणियों के ऊपर बनी रहे। इसी के साथ ही आप एंजॉय करें, कथा का आनंद लें और कराएं भी। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। फिर श्री राधे कृष्णा, हरे हरे।